हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि टेंथ के अपने वीडियो अभी चल रहे हैं लगातार, और प्रश्नावली अपने अभी लास्ट जो वीडियो अपलोड किया है उसमें प्रश्नावली 12 हो गई कंप्लीट। तो इसी के आगे कक्षा टेंथ का जो 13वां चैप्टर है उसे आज करें। तो 13वां चैप्टर क्या है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसका पहला पार्ट है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है, और क्या निकालना है उसका, और आयतन भी चाहिए। अब देखो किस किस चीज़ का होना चाहिए। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा, घनाभ। क्या लेते हैं? घनाभ। तो घनाभ तो आपने देखा ही है। घनाभ का जैसे उदाहरण देखा जाए तो अपने पास क्या हो सकता है, जैसे माचिस की डिबिया है ना, वो क्या है, घनाभ के आकार की होती हैं। तो जैसे आपका ड्राइंग बॉक्स, हालांकि प्रॉपरली वो घनाभ के जैसा नहीं है, उसके आजकल क्या है वो जो कोने होते हैं वो अपने अलग से आते हैं। जिस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जैसे अपने पास कोई मेडिसिन है, तो मेडिसिन का जो डिब्बा है वो भी क्या है, घनाभ के आकार का है। मतलब उसमें एक तो होती है लेंथ, जैसे ये हो गई आपकी लेंथ। लेंथ के बाद में क्या होती है, एक होती है विड्थ। मैं आपको इसको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो विड्थ हो गई आपकी ये चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, और साथ में क्या होता है ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये कोणा। तो घनाभ के आकार की ये वस्तुएं सारी, जैसे माचिस की डिबिया को आप देख लें, नहीं तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। इस प्रकार से क्या होता है घनाभ। घनाभ की जितने भी पृष्ठें होती हैं, कितने पृष्ठ होती है भाई, चाहे तो घन कह दें चाहे घनाभ कह दें, घनाभ की पृष्ठें होती है कितनी, 6। कुल मिला के ऐसे क्या होता है, आयत होता है, रेक्टेंगल होते हैं, आयत होते हैं। इनसे मिलके एक घनाभ है, उसकी पृष्ठों का निर्माण होता है। मतलब घनाभ की जो पृष्ठें होती है वो क्या होती है, आयताकार होती है। ये घनाभ हो गया, एक तरह का क्या है, डिब्बा है ना। थोड़ा पिचका के और लंबा कर दोगे तो माचिस की डिब्बे बन जाएगी, है ना, ऐसे। अब आप देखिए कि इसमें एक तो होती है लेंथ, जैसे मान लो ये आपकी होगी एल लेंथ, ये विड्थ हो गई आपकी चौड़ाई, और ये जो खड़ी लाइन है ना, ये नहीं समझ पा रहे तो आप ये ले लो, ये हो गई हाइट, एल बी और एच हो गई। इसमें देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे आप सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो आप ये ले सकते हैं, जैसे आप कहीं बैठे हैं, आप अपने कमरे के अंदर क्या है बैठे हैं, तो कमरा क्या है, घनाभ के आकार का। इसमें 6 पृष्ठ होती है। कैसे? एक तो जमीन, फर्श वाला, लाइट चली गई भी, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ, तो बीच में ये लाइट चली गई थी, उससे डिस्टर्बेंस हो गया, लाइट आ गई। अब देखो आगे चले। जैसे आपको बताया था, जैसे माचिस की डिब्बिया, अपने जो घर बनाते हैं उसमें जो ईंट लगती है वो भी क्या, घनाभ के आकार की है। दूसरा और सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा था, जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हैं, वो क्या, घनाभ के आकार का है। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक तो जहाँ बैठते हैं नीचे वाला फर्श, एक उसके जस्ट ऊपर वाली छत, कितने हो गए, 2, और एक इधर की दीवार, एक इधर की, और एक सामने की और एक इधर की दीवार। कुल मिला के 6 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसमें देखो कि घनाभ के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से आएगा, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर बैठे हैं, एक साइड तो आपने क्या ले ली, लंबाई, और एक साइड क्या ले ली, चौड़ाई। तो सबसे पहले फर्श का एरिया निकाला जाए। तो फर्श कैसा है, आयताकार है, और आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो फर्श का एरिया आपके पास आ चुका है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। वैसे के वैसे छत है, सेम है, दोनों क्या है, सेम ही आकृति की है। तो इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ऊपर वाले का भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आपके सामने ये दीवार है, तो नीचे आपने क्या ली थी, लंबाई, और दीवार में ऊपर की ओर क्या चलती है, हाइट, एच। तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, मतलब एल इंटू एच आ जाएगा। फिर जो इधर की, अच्छा सॉरी, ये जो दीवार है उसके सामने वाली दीवार है, उसका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इस दीवार का निकालना है, तो इधर आपने क्या पढ़ा था कि चौड़ाई है नीचे, तो ऊपर क्या लेती, हाइट। तो इस दीवार का आयताकार है, रेक्टेंगल शेप की है, तो इसका जो एरिया है वो क्या आएगा,
कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब बी इंटू एच, विड्थ इंटू हाइट, सेम उसका हो जाएगा। तो मतलब सारे डबल होंगे। 3 पृष्ठों का निकाल के उनको डबल आप करवा दें, टोटल पृष्ठ हो जाएगी 6। तो कुल मिला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2L इंटू बी, फर्श का और ऊपर की छत का, दोनों आगे। अब मान लीजिए आपको क्या निकालना है, इस सामने वाली दीवार का और इधर वाली दीवार का, आमने सामने वाली दीवार का। तो ये हो जाएगा आपके पास लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये होगा सही सीक्वेंस में चले, चलो ठीक है। एल भी ले लिया ना, इधर की दीवार का निकालो, उधर का निकाल लो। इधर का हो जाएगा बी इंटू एच, तो ये आएगा आपका बी इंटू एच, और फिर सामने वाले का क्या आएगा, एच इंटू एल या एल इंटू एच। तो ये अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, 1 2 3, 3 का डबल क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखें, आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कलर करने की बात होती है, तो कलर कहाँ होता है, दीवारों पर। मान लीजिए छत पे वो कलर नहीं करें और ज़मीन पे आपका कलर होगा नहीं, तो इन दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है, कम क्या हो गया, आप ये देखो, कम हो गया एक तो नीचे का फर्श सतह और एक ऊपर वाली छत, ये 2 आपको हटा देनी है। तो नीचे का फर्श आपको मैंने बताया था अभी किसके द्वारा बनता है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई के द्वारा बनता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो पहला स्टेप है उसको आप हटा दें, बाकी सेम है कि दुगुना होगा, विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, मतलब इस दीवार का उस दीवार का डबल, और फिर इधर की दीवार का इधर की दीवार का क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि एक में तो क्या है, लंबाई काउंट होगी दीवार में और लंबाई इंटू चौड़ाई आएगी। दूसरी जो दीवार है उधर की है तो उसके अंदर क्या है, नीचे की चौड़ाई, क्योंकि आपने ये लंबाई ली है तो वो क्या होगी, चौड़ाई। चौड़ाई इंटू क्या आ जाएगी, ऊंचाई, और उनको अपने डबल करवा लेते हैं। ये होता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके आयतन की। क्या बात करें कि इसका आयतन क्या होगा, इसका क्या होगा, आयतन। आयतन क्या होगा, आयतन को नहीं रटना भी। आयतन क्या होता है, आयतन होता है जैसे मान लीजिए घनाभ के आकार का क्या है, कोई डिब्बा है, किसी भी वस्तु का आयतन निकालना, तो उसके अंदर आप लिक्विड डालते हैं, क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, और जितना लिक्विड वो अपने अंदर समा सकता है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम या आयतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका रूम हो गया, उसमें आपने क्या है, गेट खिड़की वगैरह कुछ नहीं है ना, सिंपल दीवारें आपकी बना के रखी हुई है। अब आप ऊपर से उसमें क्या डालते हो, पानी डालते हैं। पानी सबसे पहले कहाँ फैलता है, फर्श के ऊपर फैलता है। फर्श कैसा है, आयताकार है, तो पानी पहले किस सतह को कवर करेगा, फर्श को। तो फर्श का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जैसे फर्श अगर कवर हो गया, उसके बाद पानी आप डालते रहो तो पानी कहाँ चलेगा, पानी चलेगा ऊपर की ओर बढ़ेगा, मतलब पानी क्या लेगा, हाइट लेगा। तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद उसने क्या लिए, हाइट, तो हाइट से क्या करवा दे, गुणा करवा दे। तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो था ही, साथ में उसने क्या ले ली, ऊंचाई। अब ऊपर की ओर वो चल रहा है पानी, तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये सिस्टम आ जाएगा आपके पास। तो इससे हम बोलेंगे एल इंटू बी इंटू एच। तो आयतन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए घनाभ होने के बाद अब चलते हैं घन क्या है। घन देखा हुआ है, घन देखा हुआ नहीं देखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ। घन क्या होता है, जैसे आप ये छोटे बच्चों वाले जो पजल वाला सॉल्व आप करते हो, जिसमें ये कलर मैचिंग वाला सिस्टम होता है, ये आपका क्या है, घन है। अब घन की क्या खासियत है कि इसकी 6 फलके देखो, 1 2 3 और नीचे की 4, इधर की 5 और इधर की क्या होगी, 6। अब इसमें क्या खासियत है कि जो भी आपके पास सरफेस है, जो सतह है, वो सारी की सारी देखो वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार है। ये भी वर्गाकार, ऊपर वाले वर्गाकार, इधर के वर्गाकार, इधर के वर्गाकार, यहाँ के वर्गाकार और यहाँ की वर्गाकार, वर्ग के आकार की है। मतलब इसके अंदर 6 पृष्ठ है और 6 के 6 क्या होती है, सेम नाप की होती है। लंबाई चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें घन के अंदर आपके पास क्या है, बिल्कुल बराबर आ जाती है। तो आप देखिए इसका अगर मेरे को संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकालना हो
तो मैं अगर एक पृष्ठ का एरिया निकाल लेता हूँ, उसको 6 से मल्टीप्लाई मैं करवा दूंगा, तो इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। और एक पृष्ठ का कैसे निकलेगा, कैसे है, ये वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यह कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो इसी प्रकार जो घन है वो क्या होता है, वर्गों के द्वारा बनता हुए। जैसे ये वर्ग है, एक वर्ग आपका ये हो गया, छोटी आकृति बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये घन के आकार का है। घन में क्या होता है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक साइड का क्या होता है, एक साइड का होता है भुजा स्क्वायर। कितनी साइड है, 6 साइड है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये आ जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसकी अगर आयतन की बात कही जाए, भाई इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन में क्या करना है, वही सिस्टम कि मान लीजिए आपके पास कोई घन के आकार का क्या है, कोई डिब्बा है, उसमें आप पानी डालोगे, पानी कहाँ फैलेगा, पहले फर्श पे, फिर कहाँ चलेगा, ऊपर की ओर। तो फर्श इसका क्या वर्गाकार है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ऊपर चलोगे वो भी आपकी क्या है, भुजा ही है, क्योंकि वो भी आपकी क्या है, सेम नाप की है। तो एल, बी और एच ये तीनों के तीनों कंप्लीट एक ही तरह के, एक ही लंबाई के हैं। तो कुल मिला के एल इंटू एल लिख सकते हैं, या बी इंटू बी लिख सकते हैं, या एच इंटू एच लिख सकते हैं, या इनका क्यूब भी लिख सकते हैं। तो भुजा अगर नाम दे दिया जाए, यह इसकी क्या भुजा है, तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा क्यूब। तो इसका आयतन आपके पास क्या आ जाता है, भुजा क्यूब आ जाता है। तो ये हो गया भैया इसका आयतन। आयतन समझ आ गया। तो देखो दो चीजें हो गई, पहला तो आपने क्या पढ़ा, घनाभ, दूसरा क्या देखा, घन। घन और घनाभ के बाद और आगे चलते हैं। आपने देखा होगा सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन तो आपने देखा ही है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं, मार्कर है, ये क्या है, बेलनाकार है। कैसा ये, बेलनाकार है। जैसे देखिए है ना, ये बेलनाकार है, मतलब बेलन के आकार का है। इसके अंदर देखो कितनी पृष्ठ होती है, इसके अंदर होती है 3 तरह की पृष्ठें। कैसे, एक होती है जो कर्वेचर है, जो ये गोल घुमावदार जो कर्वेचर जो आपको पृष्ठ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के अलावा 2 सतह और होती है, एक तो ऊपर और एक यहाँ नीचे। और ये दोनों क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, मतलब वृत्त के आकार की है, सर्किल शेप में है। तो एक तो हो गया ये वृत्त, और एक ये वाला वृत्त, और ये हो गई वक्राकार पृष्ठें हो गई है। चलो देखते हैं। तो कुल मिला के जो बेलन है वो इस प्रकार से नजर आता है। ये नीचे वाला वृत्ताकार, ऊपर वाला हिस्सा भी क्या होता है, वृत्ताकार। ये होता है वक्र, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। ये बोलते हैं वृत्ताकार। ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, और ये भी हिस्सा क्या है, वृत्ताकार ही है। तो इसमें देखो 2 तरह से पृष्ठ आते हैं। एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, सिर्फ एक आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रटना बिल्कुल नहीं है, आपको याद हो जाएगा। मैं देखो अभी आपको समझा देता हूं। देखो जैसे मैं एक पेज के जरिए समझाता हूं। अब क्या सिस्टम करे, देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, मैं इसको फोल्ड करता हूँ, मेरे पास ये किस शेप में आ जाता है, बेलन के जैसा आ जाएगा। ये बेलन आ गया, देखिए बेलन आ गया ना, सिलेंडर आ गया। तो अब आप इसमें ये देखिए कि ये तो आपकी क्या होती है, बेलन की हाइट। आप बेलन को यूँ रखोगे तो ये क्या होती है, बेलन की हाइट। ऊपर ये जो साइड है ना, ये क्या होती है, इसकी वृत्त की परिधि, क्योंकि एक हिस्सा वृत्ताकार है ना भाई। जैसे आप देखोगे, ये देखिए ये हिस्सा वृत्ताकार, इधर वाला भी क्या वृत्ताकार, ये जो गोल हिस्सा ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। जैसे मान लीजिए ये आपने क्या देखा, हाइट है। अब मान लीजिए मैं इस बेलन को यहाँ से कटिंग करके अगर खोल देता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने खोला, खोलते मेरे पास क्या बना, एक तरह का आयत। क्या आ गया, एक तरह का
आयत बन गया है। तो देखो आयत का जो एरिया है वही एरिया किसका होगा, वक्र पृष्ठ का होगा। अब देखो आयत का जो एरिया है निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई तो आपके पास क्या हो गई, h हो गई। ये जो लंबाई है ना ये चाहिए भाई, ये लंबाई क्या होती है, देखो फिर से देखना, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, मैंने फोल्ड किया तो अब आप देखिए जो लंबाई थी वो कहाँ लपेट गई, लंबाई लपेटी गई यहाँ। तो इसका मतलब ये जो वृत्त है ना, वृत्त की जो परिधि है वो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। जैसे देखो मैं खोल रहा हूँ, खोलते ये काटा, काटते इसको ऐसे किया, ऐसे करते ये जो लंबाई है वो क्या है, वृत्त की परिधि थी, वो अब लंबाई के रूप में चेंज होगी। तो वृत्त की परिधि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, ये कौन है, 2πr है, ये 2πr है लंबाई, और इसकी चौड़ाई कौन होगी, h होगी। तो इसका एरिया क्या होगा, 2πr इंटू h। तो वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ बनेगा उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 2πrh आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्या लिख सकते हो, 2πrh। अब याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रह जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या चीजें आती हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस में 2 आएगा वर्ताकार, 2 क्या है, वर्ताकार पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का तो आप सीख रखें क्या है, 2πrh, और 2 यहां लिखा, वृत्ताकार, वृत्त के आकार के, तो ये वृत्त का एरिया क्या होता है, πr², तो मैं लिखूंगा 2πr²। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब किताबों में क्या कर रखा है, वो कॉमन देके आपको कंफ्यूज कर रखा है, अपने को याद नहीं करना, रटना नहीं है बिल्कुल। आप इसमें से भी कॉमन लेते हुए वही सूत्र है आप बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों में से देखो आप कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, बचा क्या, यहाँ से तो रह गया h, और प्लस इधर से क्या रह गया आर। ये सूत्र दे रखा है किताब के अंदर, अपने को याद नहीं करना, अपने सूत्र ये लगाएंगे फिर कॉमन ले लेंगे, वहाँ भी कॉमन तो ले ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस बेलन का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ याद रह जाएगा, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको याद रह जाएगा। अब ये होने के बाद बारी आती है किसकी, आयतन की। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, अब क्या चाहिए, आयतन। और आयतन का वही रूल कि भाई आयतन कैसे निकलेगा, मान लीजिए आपके पास क्या है, सिलेंडर के आकार का एक गिलास है, गिलास के अंदर आपने पानी डाला तो पानी सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, उसके पेंदे के अंदर, और पेंदा कैसा है, वृत्ताकार है। तो पानी सबसे पहले पेंदे के अंदर कवर करेगा, तो पेंदे का क्षेत्रफल क्या हुआ, πr²। अब धीरे धीरे पानी क्या करेगा, हाइट लेगा, क्या लेगा, ऊंचाई लेगा, और वो ऊंचाई की गुणा आप उसके आधार के क्षेत्रफल से करवा दोगे तो उसका आयतन बन जाएगा। तो देखो पेंदे के अंदर पानी चला गया तो क्या होता है, πr², फिर पानी ने हाइट ली तो h से मल्टीप्लाई और करवा दो तो क्या हो जाएगा, πr²h हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 3 पार्ट हो गए, चौथा अपने करते हैं क्या, शंकु। शंकु आपने देखा ही है भाई ना, शंकु तो आपको समझ आ ही रहा है। शंकु क्या होता है, बर्थडे पर जो कैप बच्चे पहनते हैं, हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं ना, वो वाली कैप, वो क्या होती है, शंक्वाकार होती है। शंकु में 2 पृष्ठ होते हैं भाई, इसके अंदर 2 ही होते हैं, बेलन में 3 होते हैं, क्योंकि एक वृत्त ऊपर होता है, एक वृत्त नीचे होता है। शंकु में सिर्फ एक वृत्त यहाँ होता है, और ये होता है वक्र पृष्ठ। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है भाई इसका ये। अब शंकु के अंदर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शंकु के अंदर ये तो होती है शंकु की ऊंचाई, और यहाँ होती है आर, शंकु की आर रेडियस, ये होती है हाइट, और ढालू भाग की जो लंबाई है ना उसको बोला जाता है एल। 3 चीज़ें होती हैं। आधार में जो वृत्ताकार शेप है वो तो क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। सेंटर वाली क्या होती है, ऊंचाई, और ये होती है एल। बेलन में 2 ही चीज़ होती है, एक तो क्या होता है, यहाँ की त्रिज्या आर, और इसकी क्या हो जाती है, हाइट, ये ऊंचाई आ जाती है बेलन की h। इसके अंदर 3 होता है, एक होता है ढालू भाग की लंबाई, ऊंचाई सेंटर में, इसके शीर्ष से सीधा परपेंडिकुलर यहाँ पर, ये क्या होती है इसकी ऊंचाई।
तो शंकु में दो पृष्ठ होते हैं अभी, तो पहले वक्र पृष्ठ का एरिया याद करना पड़ेगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका क्या होता है पाई आर एल, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, बाकी सिद्ध करने में वही है, काफ़ी बड़ा लेंदी है, अपने एक सूत्र को याद करते ही काम चल जाएगा कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई आर एल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ की बात कह दी जाए तो इसी वक्र पृष्ठ के अंदर एक वृत्ताकार जो हिस्सा है नीचे वाला वो और ऐड हो जाएगा। तो यदि ये पूछें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो भी बता देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो होगा वक्र, वक्र मतलब पाई आर एल, और एक होगा वृत्त, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, पाई और आर कॉमन आएगा, क्या रहेगा एल प्लस इसका रहेगा आर। ये सूत्र कहीं उसमें किताब में दे रखा है तो अपने को पूरा नहीं रटना है, अलग अलग लिख देंगे, उससे वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं इसका आयतन सॉरी, आयतन क्या है, देखिए आयतन क्या होता है, जैसे कहते हैं जैसे ये जो बेलन है, आप शंकु को पानी 3 बार भरो और बेलन वाले के अंदर डालो, 1 बार डाला फिर 2 बार डाला और तीसरी बार डालो, जैसे आपने 3 बार डाला तो बेलन क्या पूरा कंप्लीट भर जाता है। तो क्या हो गया कि जो आपका बेलन का आयतन है उसका 1/3 आयतन होगा, क्या होगा बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 आयतन होगा किसका शंकु का। तो बेलन का तो याद है ही पाई आर स्क्वायर एच होता ही है, इसका 1/3 मतलब 1/3 से क्या करवा दो गुणा, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सूत्र अपने काम में बहुत आएंगे, सभी चैप्टरों में सिर्फ सूत्र ये है, अगर आपको फॉर्मूले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एक गोला और अपने रह गया उसको और कर लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये है अपने जैसे मैंने लिख दिया है गोला और एक क्या है अर्धगोला है। अब जैसे गोला आप समझते हैं फुटबॉल हो गया आपका, गेंद हो गई है ना, ये सारे क्या है गोल हैं, और ये क्या है गोले के एग्जाम्पल है। तो इनके अंदर देखो पृष्ठ एक ही होता है, पूरा क्या है पूरा गोल कर्वेचर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कह दें चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दें एक ही है। आर होती है इनमें त्रिज्या, तो इसका संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है गोले का, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन में क्या करना है 4/3 पाई आर क्यूब कर दो, मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसमें बट्टे में यहाँ 3 लगा के 2 की जगह आर में पावर में क्या लगा दो आप 3 लगा दो, आयतन आ जाएगा। अब देखो अर्धगोले का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, अर्धगोले में 2 पृष्ठें आ जाती है, एक तो जो गोल वाली है वो है, जैसे बॉल को मैंने आधा काट दिया तो नीचे वाला वो तो है ही गोल, तो और साथ में ऊपर का जो एक वृत्ताकार शेप और आ जाती है। तो इसका यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो गोले का है ना उसका आधा कर लो, पूरे गोले का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, आधे गोले का क्या होगा आधा कर दीजिए, क्या होगा एक तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, साथ में ये जो ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा है इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर और होगा, तो ये जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितने हो गए 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और जिसको आयतन कैसे निकलेगा, जो गोले का वही तो आयतन होगा, आधा हो जाएगा बस, तो आप इसको आधा करवा दें मतलब 2 का भाग करोगे तो 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार, तो क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2 का आप एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ये अपने को सूत्र क्या है सारे याद रखने हैं टकाटक ताकि सारा काम हो जाए। तो इसमें सूत्र तो हो गए सारे, अब अपने लेते हैं प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न। एग्जाम्पल आप साथ साथ करते रहिए, जहाँ दिक्कत आए वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको करवाऊंगा, बाकी मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 2 घन है, कुल मिला के आप देखो तो इस प्रकार के क्या है 2 है। तो ये चाहता है कि एक घन है उसके साथ में दूसरे घन को मैं मिलाऊं, जैसे मैं घन को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या ये घनाभ क्या आकृति का हो जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे तो इसकी जो चौड़ाई है पहले चौड़ाई थी अभी भी चौड़ाई वही है, सिर्फ क्या बढ़ गई इसकी लंबाई, ऊंचाई इसकी भी
यहाँ है ना पहले घन की है, वही ऊंचाई इस घनाभ की रहने वाली। बड़ी क्या है, सिर्फ इसकी लंबाई है वो बढ़ चुकी है। इसका मतलब देखो घन का आयतन दे रखा है ना, तो घनाभ का जो लंबाई निकालनी हो तो घन की भुजा चाहिए भाई। कुल मिला के क्या चाहिए, घन की भुजा चाहिए। नहीं समझ आ रहा, देखो मैं आपको बना के बताता हूँ। ऐसे ये कहना यूँ चाहता है, देखो मैं बना ही देता हूँ देखो आपके लिए कि ये कुल मिला के ऐसी कोई आकृति है, देखो ऐसी बनेगी ये ऐसा ये घनाभ बनेगा। बनेगा कैसे, देखो मैं ये भी समझाता हूँ। देखिए ये ऐसे क्या, दो घन थे है ना, कितने घन थे, दो। ये एक घन है, ये एक घन है, दोनों को मैंने क्या पास में रखा और क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। जॉइंट किया तो आप ये देखो इसकी जो पहले चौड़ाई थी ना, वही अब इस क्या है, घनाभ की क्या है, चौड़ाई। घनाभ की भी चौड़ाई क्या वही है। फर्क कहाँ आया, सिर्फ लंबाई के अंदर। लंबाई बढ़ गई कि एक घन के दूसरे घन की मिलके क्या हो गई, डबल हो गई। तो सबसे पहला काम क्या है, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, तब जाके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है मैं वो लिखता हूँ। क्या दे रखा है, एक घन का आयतन आपको मालूम है भाई। एक घन का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब घन का आयतन दे रखा है तो आयतन से स्टार्ट करें, उससे ही कुछ मिल पाएगा। ये फिर नहीं दिख रहा होगा, देखो मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये दो ठीक है ना, ऐसा कुछ है, थोड़ा दिखने में अटपटा सा लग रहा है आपको, बाकी है क्या, दो घन है भाई। अब घन के आयतन का सूत्र लगाओ। तो घन का आयतन मैंने आपको लिखवाया था। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। अब घन का आयतन जो दे रखा है वो आप यहाँ लिखें, 64 को लिखा यहाँ, उधर क्या लिखा भाई, भुजा क्यूब। क्यूब हटाओ, भुजा का मान चाहिए, तो 64 की पावर आप क्या लगाओ, 1/3। सामने क्या लिखा, भुजा। तो देखो 64 है, 64 मतलब ऐसी संख्या आप बताइए कि जिसका क्यूब करवाएं और वो आपके पास 64 दे। मतलब जैसे 4 की पावर 3, इसका मतलब 4 को 3 बार गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बाहर पावर क्या पड़ी, 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास भुजा। ये 1/3 से ये 3 कैंसिल, तो देखिए सिंपल शब्दों में भुजा का मान क्या आ गया, 4। इसका मतलब देखो ये चौड़ाई इसकी 4 है, ऊंचाई भी इसकी क्या है, 4 है। ये 4 है, ये 4 है। तो देखिए घनाभ है, उसकी लंबाई चेंज हो गई, बाकी चौड़ाई वही है, ऊंचाई भी वही है। तो घनाभ के लिए मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फिर से लिख रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास अब जो घनाभ बना है, तो घनाभ की जो लंबाई है, लंबाई मतलब एल, एल क्या आ गया, 4 + 4, 8 सेंटीमीटर आ गया आपके पास क्या, लंबाई। लंबाई के बाद चौड़ाई देखोगे, चौड़ाई बिड्थ ये कितनी, 4 ही है। ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई भी वो सेम ही है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं लिख देता हूँ कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय कह दे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय कह दे, एक ही चीज़ है। क्या होता है, दुगुना LB + BH + LH। बाकी आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, सीधा सूत्र में वैल्यू रखनी है और मान निकालना। दुगुना L का मान हो गया आपके पास 8 × 4, फिर 4 × 4, फिर +4 × 8, तो कुल मिला के दुगुना 32 + 16 + 32। तो 2 इंटू जोड़ोगे कितना हो गया, 4 6 10, फिर असल पे 1 3 3 6, 1 7 और 1 8, 80 आ गया। गुणा करोगे क्या आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हो भाई तो स्क्वायर के अंदर आएगा, आयतन निकालोगे तो क्यूब के अंदर, और क्षेत्रफल निकालोगे तो किस में आएगा, आपके पास स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो अपना एक प्रश्न तो हो गया ये, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी आसान और मज़ेदार छोटा सा प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नेक्स्ट प्रश्न और करेंगे अभी। तो ये रहा अपना दूसरा प्रश्न 13.1 का। ये कहता है भाई कोई एक खोखला, क्या है, एक खोखला अर्धगोला है, अर्धगोले के आकार का है, और जिसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि अपना जो एक अर्धगोला है, मतलब आधा कटा हुआ क्या है, गोला है। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्धगोला आ गया, ये
थोड़ा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये ऐसा अपना क्या अर्धगोला, अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है, जैसे कटोरी हो गई, क्या हो गई, कटोरी हो गई। इसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर मतलब एक बेलन बना रखा है, वो क्या है, खोखला है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है अर्धगोले का व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ये पूरा व्यास 14 है, तो आप ये देखिए इसकी जो गोला है इसकी त्रिज्या क्या होगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। सॉरी 14 नहीं, 14 का आधा 7। पूरा व्यास है ना, पूरा व्यास क्या दे रखा है, 14 है, 14 है, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी आधी, तो ये हो जाएगी 7। साथ में ये कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई है वो क्या है, 13 है। तो यहाँ से लेके ये जो आप देखोगे टोटल बर्तन की यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो टोटल क्या है, 13 है, 13 है। तो ये चाहता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो चीज़ एक ही है, तो बर्तन की कोई मोटाई है नहीं, नगण्य मानते हुए आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, आ जाएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र कवर हो रहा है। एक तो अर्धगोला है और दूसरा आपका क्या है, बेलन है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको निकालना सिखाया है, क्या होता है अर्धगोले का, क्योंकि देखो ये खोखला, ये भी तो ऊपर का पृष्ठ तो है नहीं, सिर्फ ये है, तो टोटल पूरे गोले का क्या होगा, 4πr² होता ना। अर्धगोले का क्या होगा, 2 से डिवाइड करवा दो, कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले क्या चाहिए, तो जो आपको दे रखा है मैं वो लिखता हूँ कि अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी मैं क्या निकाल लेता हूँ, त्रिज्या, त्रिज्या का मान क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो गोले की त्रिज्या है ना वही आपके बेलन की त्रिज्या होगी, समान रूप से क्या अध्यारोपित है, तो गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या आ गई, सेम आ गई। अब बर्तन की ऊंचाई क्या है, 13 है। अपने को चाहिए कि भाई जब बेलन का क्षेत्रफल लेओगे तो उसमें h आएगा, उसकी ऊंचाई आएगी, वो कैसे निकलेगी। आपको ये मालूम है कि यहाँ से मैं नीचे ले जाऊँ तो ये भी क्या है, त्रिज्या ही तो हो गई, इधर ले जाऊँ तो भी त्रिज्या, यहाँ ले जाऊँ तो भी त्रिज्या। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर, टोटल 13 है, तो इतनी दूरी क्या हो गई, 7 हो गई ना, इतनी दूरी क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो 13 में से 7 निकाल दो, तो 13 में से 7 घटाओगे कितना रह जाएगा, 6। तो 6 सेंटीमीटर आ गई किसकी, बेलन की ऊंचाई। तो ये आप लिख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 13 में से आप किसको, 7 को घटा लो, कितना रह जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको मालूम चल गई। अब निकाल लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूँ कि बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस का होगा। एक तो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस ये जो गोला ना अर्धगोले का क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, क्या होता है, 2πr/h। और अर्धगोले का क्या होता है, अभी आपको बताया था, कितना होगा, 2πr²। कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, पीछे क्या आ रहा है, h, और यहाँ से क्या रह गया, r। अब देखो 2 तो रखा, पाई का मान क्या रखा, 22/7, r आपको मालूम है 7 है। फिर ब्रैकेट में h का मान, मतलब बेलन की हाइट 6 है, और r का मान क्या है, 7 है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल, 2 की गुणा 22 से करा 44, और ये कितना हो गया, 13, और ये आ जाएगा अपने पास 52 और 5 कितना आएगा, 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। तो कुल मिला के ये जो बर्तन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान है। एक तो इस खोखले अर्धगोला है, इसकी क्या चाहिए, त्रिज्या, और बेलन की क्या चाहिए अपने को, हाइट। तो हाइट आराम से निकल रही है। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।